कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस। मार्स 21 जून को अपना घर तब्दील कर रहा है और टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स आप लोगों के लिए एक जबरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है, क्योंकि मार्स यहाँ पर आप लोगों को बहुत रोमांटिक भी बनाएगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, नए नए अछूते ख्यालात आपको आएंगे। कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब चुप रहने का वक्त नहीं है। आपको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप जो कोशिशें करेंगे शादी के लिए, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आप लोग वैसे भी बड़े ज़हीन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो अपनी इस जहानत और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए आप लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, माली आसूदगी रहेगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। बच्चों से आपकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी। अब आप लोग आगे के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आप पहले माजी में या माजी की यादों में या माजी की बातों में खोए रहते थे, तो अब आपका आगे बढ़ने को जी चाहेगा, कुछ नया करने को जी चाहेगा, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने को जी चाहेगा, अपने टारगेट्स अचीव करने को जी चाहेगा। ये तो सब बातें होगी उन लोगों के लिए जिनके बर्थ चार्ट में मार्स पॉजिटिव हालत में है, अच्छी हालत में है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही मार्स कमजोर हालत में है, मनफी हालत में है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत संभल के चलने का वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। गैर जरूरी बातों पर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर मार्स कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज को आप मुतासर कर सकता है। तो जितनी पॉजिटिव चीजें मैंने बयान की हैं, वो सब उन लोगों के लिए हैं जिनके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा बैठा हुआ है। और अगर आपके पैदाइशी जायचे में ही मार्स कमजोर हालत में है, तो ये जितनी चीजें मैंने बयान की हैं, इनको आप उल्टा कर लें, या फिर इनके असरात और इनके रिजल्ट को आप कर दें। क्योंकि मार्स अगर कमजोर हालत में होगा जायचे में, तो आपके कामों में देरी आएगी, गुस्सा ज्यादा आएगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज आप लोगों की ज्यादा हो जाएंगी, बहुत सेंसिटिव रहेंगे, जेलसी बढ़ेगी, मायूसी होगी, आपके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा अगर मार्स कमजोर हालत में है। तो दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियस मार्स 21 जून को अपना घर तब्दील कर रहा है और टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स डोमेस्टिक लाइफ आपके 4th हाउस रहेगा। चौथा घर जो है ये आपकी तर्ज जिंदगी को बताता है। घरेलू मामलात की सारी बातें चौथे घर से हैं। रिश्ते, प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद, ये सब चीजें चौथे घर से हैं। अब देखिए, मार्स का 4th हाउस में होना आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बेहतर बनाएगा। खास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी, वालदा की तवज्जो आप पर ज्यादा रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा है। अगर आप अपने लिए महंगी गाड़ी, महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, या अपने लिए आप कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी में कंफर्ट लेकर आए, सुकून लेकर आए, तो ऐसी चीजें आप लोग खरीद पाएंगे। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके जहन में बड़े नए ख्यालात आएंगे, अछूते ख्यालात आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी दिलकश रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी।
ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके बर्थ चार्ट में मार्स बहुत अच्छी हालत में बैठा है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स कमजोर हालत में है तो आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपके घर में कुछ अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ज़हनी सुकून डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप किसी पुलिस फोर्स में हैं, आर्मी में जॉब करते हैं या किसी भी किस्म की फोर्स में आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, घर बनाते हैं, बेच देते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे दे जाएगा। कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स अच्छी हालत में है और आप सिंगल हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपका रिश्ता भी कहीं तय हो सकता है। आपकी पसंद की जगह पर रिश्ता तय हो सकता है। और अगर मार्स कमजोर हालत में है तो यही मामला उलट भी हो सकता है। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस 21 जून को अपना घर तब्दील कर रहा है और टॉरस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स टॉरस से गुजरेगा, यानी आपके थर्ड हाउस से गुजरेगा, और थर्ड हाउस आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी का हाउस है। आपके ताल्लुकात, आपकी बातचीत, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे टीचर, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर, दुकानदार, मार्केटिंग के लोग। ऐसे तमाम लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, दूसरों को कायल करके पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये वक्त कुछ बड़ी कामयाबियों वाला वक्त हो सकता है। अगर आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी, वहां पर थोड़ी तलखियां बढ़ सकती हैं। मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े लॉजिकल रहेंगे, लॉजिकल बातें करेंगे, बड़े जोशीले भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो जब ये सारी एनर्जीज थोड़ी डोमिनेट करेंगी या आप पर ज़्यादा असरअंदाज होंगी, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के दिल में जो बात होगी वही बात आपकी ज़ुबान पर होगी। कुछ सख्त बातें कर सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई नया मुआहदा करते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के उस मुआहदे की तमाम शिकें पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ये आपको साइन करना चाहिए। अब कोई भी काम करते हैं, लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर हैं, या कहीं भी आप लोग ऐसा काम करते हैं, तो आपको अपनी बातचीत में बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसे अल्फाज बोल सकते हैं, कुछ मुतनाज़ा बात कर सकते हैं कि आप खुद अपनी कही हुई बात में फंस सकते हैं। तो आपको मोहतात रहना होगा। दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, किसी ज़रूरतमंद की कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर पूरी करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी आए। सदका खैरात करते रहें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आसानी आएगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।